Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 1, that is an introduction to Java. Okay. So हमने कोर जावा को स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पार्ट देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड इंट्रोडक्शन टू जावा। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम एक बेसिक कोड भी देखेंगे हेलो वर्ल्ड का, एंड क्या क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीएस कोड पे ही रन करेंगे कोड हम, लेकिन कुछ तो जेडीके वगैरह हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके क्या है, जेवीएम क्या है, ये सब हम आगे जाके पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट है फीचर्स ऑफ जावा। आज हमें देखने हैं जावा के कुछ फीचर्स। आखिर जावा हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट फीचर है सिंपल। सो जावा हैज अ क्लीन एंड इजी टू लर्न सिंटैक्स। जावा का सिंटैक्स कैसा है, एकदम सिंपल है, इजी टू लर्न है। इट रिमूव कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक पॉइंटर, मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस। हमने सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स देखे होंगे, तो जावा के अंदर पॉइंटर्स जैसे फीचर्स नहीं होते, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होते, यानी क्लासेस के अंदर क्लासेस नहीं होते। ओके, नेक्स्ट सेकंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके सारे फीचर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आपको अच्छी तरह से आइडिया आ चुकी होगी। ओके, सो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या कहता है, एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो जावा के अंदर जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं, उसके अंदर जो भी कोड करते हैं, वो सब किसके ऊपर बेस है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस है। ओके, supports the four OOPS principle। फर्स्ट encapsulation, inheritance, polymorphism, abstractions। ये सारे डिटेल्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे हैं। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड व्हिच रन्स ऑन द जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम जेवीएम कहते हैं। दिस इनेबल्स राइट वंस रन एनीवेयर, वोरा। ओके, ओरा। ओके, सो राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो एंड कहीं पे भी रन कर सकते हैं, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या कहता है, जावा प्रोग्राम्स कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट मॉडिफिकेशन। सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम सेम प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सो पोर्टेबल है, इजी टू रन है। ओके, नेक्स्ट सिक्योर। सिक्योर है, नो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस थ्रू पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के थ्रू मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकते। इंक्लूड फीचर्स लाइक बाइट कोड वेरिफिकेशन, क्लास लोडर एंड सिक्योरिटी मैनेजर्स। ओके, सो दीज आर फीचर्स। नेक्स्ट रोबस्ट। रोबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो गार्बेज वैल्यूज होती है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हेल्प्स रिड्यूस रन टाइम एरर। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जब यूज करते हैं, हमने डीबीएमएस में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है, एसक्यूएल में पढ़ा है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, जो रन टाइम पे एरर्स आते हैं उसे हम एज इट इज शो करते हैं, यानी रन टाइम्स के एरर हम हैंडल करते हैं। ओके, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर क्या करता है, रन टाइम एरर्स को रिड्यूस करता है। देन मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड यानी सपोर्ट्स मल्टीपल थ्रेड्स अलोइंग सेवरल टास्क टू रन साइमल्टेनियसली। ओके, मल्टीपल टास्क हम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस प्रोवाइडेड लाइब्रेरीज, नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अलग अलग लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। देन हाई परफॉर्मेंस, यूजेस जस्ट इन टाइम, JIT, कंपाइलेशन टू इंप्रूव एग्जीक्यूट स्पीड। हाई स्पीड है, हाई परफॉर्मेंस है, इजीली रन कर सकते हैं, हाई स्पीड थ्रू रन हो जाता है। देन डायनेमिक, कैन लोड क्लासेस एंड लाइब्रेरीज डायनेमिकली एट रन टाइम। जब भी रन होता है तब भी क्लासेस एंड लाइब्रेरीज हम लोड कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 10 फीचर्स ऑफ जावा। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है जावा एनवायरनमेंट। इसके अंदर ही हम बेसिक कोड देखेंगे आज। ओके, सो जावा एनवायरनमेंट क्या है, द जावा एनवायरनमेंट इज द कंप्लीट सेटअप रिक्वायर्ड टू डेवलप, कंपाइल एंड रन प्रोग्राम्स। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ओके, सो बेसिकली जावा एनवायरनमेंट क्या है, जो एक सेटअप है, एक तरह का जावा एनवायरनमेंट को हम सेटअप कह सकते हैं, कि उसके अंदर हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं जावा प्रोग्राम्स को, उसे हम कहते हैं जावा एनवायरनमेंट। ओके, एंड उसके अंदर कुछ 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है जेडीके। जेडीके आपने सुना होगा, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके क्या है वो देखते हैं। जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। जब भी हम जावा एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं या फिर जावा का कोड हम रन करते हैं, तो हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, हम उसे इंस्टॉल भी करने वाले हैं अभी। It contains all the tools required for writing, compiling, debugging and running the Java program। इसके अंदर क्या है, सारे टूल्स है, राइटिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग एंड रनिंग द जावा प्रोग्राम्स। ओके, कंपोनेंट्स कौन कौन से है, JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा कंपाइलर है, जावा डिबगर है, जावा डॉक्यूमेंटेशन है,
जावा आर्काइव टूल है, अदर डेवलपमेंट जितने भी यूटिलिटीज है सारे जेडीके के अंदर है। पर्पस क्या है जेडीके का? यूज बाय जावा डेवलपर टू क्रिएट जावा एप्लीकेशंस, यानी स्पेशली जावा एप्लीकेशंस हम जब भी क्रिएट करते हैं तब हम जेडीके का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जेआरई। जेआरई यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो जेआरई क्या कहता है? JRE provides the environment required to run Java programs, यानी जावा प्रोग्राम्स रन करने के लिए जो भी एनवायरमेंट चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? JRE प्रोवाइड करता है। इट डज नॉट कंटेन डेवलपमेंट टूल्स लाइक द कंपाइलर। तो जेडीके के अंदर कंपाइलर है, डिबगिंग है, ये सारे डेवलपमेंट टूल्स है, लेकिन जेआरई के अंदर डेवलपमेंट टूल्स नहीं होते कंपाइलर जैसे। कंपोनेंट्स कौन कौन से जेडीके के? JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जावा क्लास लाइब्रेरी, सपोर्टिंग फाइल्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशंस। ओके, जितने भी फाइल्स लगती है जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने में या फिर रन करने के लिए, वो फाइल्स कहाँ पे होती है? JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। पर्पस क्या है? यूज बाय एंड यूजर्स टू रन जावा एप्लीकेशन, यानी जब भी हम एंड यूजर्स, यानी क्या, हम खुद जो एंड यूजर्स है वो जब भी जावा एप्लीकेशन रन करते हैं तो JRE वहां पे यूजफुल रहता है। देन है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो देखो JVM इज अ वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। ये क्या करता है? जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। देखो बाइट कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो उससे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है। JVM मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, फंक्शंस क्या है JVM के? लोड जावा क्लासेस, वेरीफाइज बाइट कोड, एग्जीक्यूट बाइट कोड, मैनेजेस मेमोरी, परफॉर्मेंस गार्बेज कलेक्शंस, देन हैंडल एक्सेप्शंस। ये सारे काम कौन करता है? JVM। आप जैसे जैसे आगे जावा पढ़ोगे तब आपको ये सब पता चलेगा। अभी हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को फर्स्ट लेक्चर में देखे हैं। ओके, तो पर्पस क्या है? एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जब भी हमने बोला कि जावा जो है ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो जब भी हम जावा के प्रोग्राम्स रन करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो उसे चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम JVM का यूज करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम, एक बार लिखा हुआ प्रोग्राम उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, सो ये है JVM। नेक्स्ट है JSL, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, JSL, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये क्या काम करता है? The Java Standard Library (JSL) is a collection of pre-written classes and packages provided by Java। तो कुछ प्री रिटन क्लासेस होते हैं, यानी पहले ही जावा के अंदर लिखे गए क्लासेस होते हैं, पैकेजेस होते हैं। इट हेल्प्स प्रोग्रामर्स परफॉर्म कॉमन टास्क विदाउट राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच। जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें क्या करता है? जो कॉमन टास्क होते हैं उनके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिक से। तो ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? JSL, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यानी कुछ जैसे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जैसे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, printf scanf के लिए हमें उसके लिए कोड लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, सी के अंदर। तो देखो कौन कौन से कॉमन पैकेज है? जावा डॉट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग, मैथ, सिस्टम, ऑब्जेक्ट, देन जावा डॉट util, स्कैनर, कलेक्शन, डेट, जावा डॉट io, फाइल हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट, जावा डॉट नेट, नेटवर्किंग के लिए, जावा डॉट SQL, डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डॉट टाइम, डेट एंड टाइम API। तो ये सब हम कॉमन पैकेजेस पहले डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पर्पस क्या है? प्रोवाइड्स रीयूजेबल क्लासेस एंड मेथड्स फॉर जावा प्रोग्रामिंग। ओके, सो दीज आर द 4 जावा एनवायरमेंट, ओके, कंपोनेंट्स: JDK, JRE, JVM एंड JSL। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हमें आज फर्स्ट प्रोग्राम, हमें सिर्फ इसी प्रोग्राम का आज स्टडी करना है। फर्स्ट प्रोग्राम सिंपल है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं जावा के अंदर उसके बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, एक एक चीज को समझते हैं। पहले तो ये कमेंट है। कमेंट क्या है आपको पता है? नॉट एग्जीक्यूटेबल पार्ट, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले कमेंट, टोकन्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, बेसिक पढ़ने वाले ही है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, देन पब्लिक है क्लास। क्लास क्या क्रिएट किया? हेलो। एक चीज बताता हूँ, जो भी आपका क्लास नेम होगा, यहाँ पे क्लास नेम है हेलो, तो वो ही आपको फाइल नेम देना है। फाइल नेम होगा hello.java। ओके, ये रन डिबग, मेन रन डिबग, ये तो VS कोड के
कंपोनेंट से वहां से हम रन कर सकते हैं। ओके, वो VS कोड का पार्ट है। देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सेक्शन के अंदर स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम कोई भी पार्ट प्रिंट कर सकते हैं, डबल कोट में सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये सारी चीजें वन बाय वन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम देख लिया। ओके, सिंपल। देखो, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, फर्स्ट पार्ट क्या था, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इतना जो पार्ट हमने लिखा था ग्रीन लाइन में, तो सो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इट इज यूज टू डिस्क्राइब जावा प्रोग्राम। हम कमेंट क्यों यूज करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए। सिंपल, इट इज रिटन यूजिंग स्लैश डबल स्टार, बीच में कमेंट एंड स्टार स्लैश। ओके, इट इज ऑप्शनल पार्ट, ये ऑप्शनल पार्ट है। लिखो, कमेंट लिखो ना लिखो कोई जरूरत है ही नहीं। इट इज यूज टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग जावा डीओ। ओके, नेक्स्ट है क्लास डिक्लेरेशन। पब्लिक क्लास हेलो, ये हमने जो लिखा है ना यहाँ पे, पब्लिक क्लास हेलो, इस लाइन का मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ। ओके, पब्लिक क्लास हेलो क्या कहता है, दिस लाइन डिक्लेयर्स अ क्लास नेम हेलो। ये लाइन क्या बताती है कि क्लास नेम क्या है, मेरा हेलो है। एक्सप्लेनेशन देखो, पब्लिक कीवर्ड का क्या यूज है, पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, इट मींस द क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। यानी आप जब भी पब्लिक क्लास लिखोगे तो आप उस क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। देन क्लास क्या है, क्लास इज अ कीवर्ड, इट इज यूज टू क्रिएट क्लास। जब भी हमें क्लास क्रिएट करना होता है हम क्लास लिखते हैं एंड क्लास नेम देते हैं। हेलो क्या है, क्लास नेम है। देखो, दिस द फाइल नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। याद रखो, अगर फाइल नेम एंड क्लास नेम डिफरेंट हुआ प्रोग्राम रन नहीं होगा। एग्जाम्पल, फाइल नेम hello डॉट जावा, तो क्लास नेम भी हेलो होना चाहिए। इफ दे आर डिफरेंट जावा गिव्स अ कंपाइलेशन एरर, वो भी करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट, मेन मेथड में जो लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट args, ये लाइन, इस लाइन का अभी मीनिंग देखते हैं। ओके, ओके, दिस इज अ मेन मेथड, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम। हर एक जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड। ओके, मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है जावा प्रोग्राम, जैसे हम सी में लिखते थे वर्ड में। ओके, देखो, पब्लिक क्या है, एक्सेसिबल फॉर एनीवेयर। फिर से स्टैटिक क्या है, अलोज द मेन मेथड टू रन विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है हमें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो मेन मेथड को अलोज करेगा स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड। ओके, कि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना आप कोड को रन करो। वॉइड क्या है, मीन्स द मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अभी तक मेथड ने कोई भी वैल्यू रन नहीं की। मेन पार्ट क्या है, इट इज द नेम ऑफ द मेथड, जेवीएम लुक्स दिस मेथड फर्स्ट। तो जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन, वो पहले मेन मेथड देखता है। एंड स्ट्रिंग args क्या है, स्टोर कमांड लाइन आर्गुमेंट। एंड args मींस एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कुछ तो स्ट्रिंग्स का एरे हमें पास करना है। ओके, सो ये मेन पार्ट है। हर एक जावा का प्रोग्राम यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ओके, देन स्टेटमेंट, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन जो है वो हमें देखना है, सिस्टम डॉट यानी लास्ट लाइन। ओके, तो देखो, दिस स्टेटमेंट प्रिंट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। हमें जो भी टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, एंड डबल कोट के अंदर हमारा टेक्स्ट, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। लेट अस अंडरस्टैंड इट पार्ट बाय पार्ट। सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। सिस्टम जो है प्री डिफाइंड क्लास है, अभी हमने पढ़ा प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं। आउट, आउट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। प्रिंट एलन, प्रिंट्स द टेक्स्ट, मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एलन यूज करते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल इंक्लोजिंग डबल कोटेशन मार्क्स। ओके, हमें जो प्रिंट करना है वो हम डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। ओके, अभी VS कोड पे इसे रन करते हैं एंड इंस्टॉलेशन में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना है। क्या सर्च किया है, JDK इंस्टॉल। जावा कौन मेंटेन कर रहा है, ओरेकल कॉर्पोरेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी के लिए कौन मेंटेन कर रहा है, ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो ओरेकल की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको JDK इंस्टॉल करना है सबसे पहले। देन यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे लिनक्स, मैक, विंडोज, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लिनक्स, मैक OS और विंडोज। तो मैं विंडोज के लिए जाऊंगा, यहाँ पे विंडोज है। अपने पीसी के थ्रू इंटू 64 बिट है इंस्टॉलर, MSI इंस्टॉलर। तो यहाँ से मैंने इंस्टॉलर डाउनलोड किया। ओके, मैं इसे डाउनलोड नहीं करता अभी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड है। यहाँ पे इसे ओपन करो, सिंपली सेटअप करो। ओके, सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ।
बस इसे इंस्टॉल करो। देखो दिस सॉफ्टवेयर हैज बीन ऑलरेडी इंस्टॉलेड ऑन योर कंप्यूटर, ऑलरेडी है। ओके, रीइंस्टॉल इट, नो, फिर से नहीं, बस उसे इंस्टॉल करो। ओके, यहाँ पे मैं इसे पॉज करता हूँ। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, उसके बाद जावा के अंदर जाके जेडीके में जाके बीन सेक्शन में जाना है। बीन सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि जावा डॉट ई फाइल है या फिर नहीं। देखो जावा डॉट ई फाइल कहाँ पे है, ये वाली है। ओके, चेक कर लो सिर्फ। यहाँ से पाथ कॉपी करो, कंट्रोल सी, पाथ कॉपी करने के बाद एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च करो। एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर पाथ के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे एडिट करना है इसे, अभी एडिट नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे एडिट किया है। ओके, एडिट करो इसे, एडिट करके जो हमने पेस्ट किया है, ओके, जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, सॉरी कॉपी किया है, उसे पेस्ट कर दो सिंपली एंड ओके। ओके कर दो, वीएस कोड में आओ। वीएस कोड में आने के बाद एक्सटेंशंस में आपको जावा एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं। एक्सटेंशंस वो भी दिखा देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है, हाँ, एक्सटेंशंस पैक फॉर जावा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ओके, इसे इंस्टॉल करो। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल आ रहा है देखो। ओके, इसे इंस्टॉल करने के बाद क्लोज करो, एक फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर जावा का कोड लिखो। देखो एज इट इज कोड यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, देन फाइल नेम देखो, हेलो, क्लास नेम क्या है, हेलो, सेम है, फाइल नेम क्लास नेम सेम होना चाहिए, डॉट जावा एक्सटेंशन। रन करो, सिंप्लीफाई, हेलो वर्ल्ड। ओके, और अगर कुछ एरर आ रहा है तो सीएमडी में चेक कर लो कि हमारा जेडीके इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। सीएमडी में सिंपली टाइप करो जावा वर्जन, देखो यहाँ पे दिखा रहा है जावा वर्जन 26.0.2, ये सब इंस्टॉल है। ओके, बस चेक कर लो, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड, सिंपल दिख रहा है। अगर मैं फाइल नेम चेंज करूँ, फाइल नेम मेरा हेलो है और यहाँ पे मैं एच कैप स्मॉल कर दूँ तो भी एरर आएगा। देखो, कॉज बाय जावा नो क्लास डिफाइंड, फाउंड एरर, हेलो, रॉन्ग नेम, हेलो, क्लास नेम क्या है, स्मॉल लेटर्स में है हेलो, एंड फाइल नेम क्या है, कैपिटल लेटर्स एच है, HALLO। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ क्लास नेम फाइल नेम सेम होना चाहिए। सेव करो, एरर चला गया, रन। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, ऑलवेज अंडरस्टैंड क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम। ओके, सो आई होप दैट आपको आज फीचर्स ऑफ जावा एंड बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड और प्रोग्राम्स एडिशन वगैरह हम देखते हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.